नशा है, शराब का नशा, भंग का नशा, और वो अदवियात जिसको पीने के बाद या खाने के बाद इंसान की अक्ल जो है खत्म हो जाती है और इंसान पर नशे की कैफियत तारी हो जाती है। आइए जरा अहदीस में उसका जायजा लेते हैं। उसके दुनिया के नुकसानात कितने हैं, उसकी आखिरत के नुकसानात कितने हैं। दुनिया का नुकसान देखें, नशा करने वाला समाज में कहीं भी इज्जत नहीं पाता, किसी भी मजहब में नशा करने वाले की इज्जत नहीं। इसी तरह नशा करने वाले को जल्दी से कोई अच्छी ड्यूटी पर नहीं रखता। आप देखें, अल्लाह अकबर, बहुत सारे मुल्कों में लोग शराब पीते हैं, बड़े बड़े हुक्मरान शराब पीते हैं, बड़े बड़े सियासतदान शराब पीते हैं, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है नौकरी पर जो है वो रह करके शराब उसने पिया था, नशा किया था, तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है, गवर्नमेंट जॉब से उसको हटा दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट के नुमाइंदे नशा करते हैं, लेकिन अगर ऑन ड्यूटी कोई जो है वो नशा करे तो उसको दुनिया का कानून जो है वो ड्यूटी पर रखने की इजाजत नहीं देता। गोया के नशा करने वाले भी नशा से नफरत करते हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया के नुकसानात क्या है, मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ। नशा करने वाला अगर नशा करे, उसके बच्चों को स्कूल के अंदर इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए कि अगर उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो लोग एक दूसरे को जब ठुमकिया करके कहते हैं, देखो ये नशा करने वाले का बच्चा चला आया है, ये नशा करने वाले की बेटी आई है। अल्लाह अकबर, एक इंसान अपनी ख्वाहिश नफ्स की खातिर नशा करता है, लेकिन एक तरफ बच्चे जलील हो रहे हैं, एक तरफ बीवी जलील हो रही है, माशरे के अंदर वो खुद जलील हो रहा है। जिल्लत और जिल्लत और जिल्लत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। फिर उसके बाद वो बीमारियां जन्म लेती है, इसलिए कि नशा, जितनी भी नशा आवर चीजें हैं, अल्लाह अकबर, उससे फेफड़े खराब होते हैं, इंसान का कलेजा खराब होता है, इंसान के अंदरून जो है, इंसान के जिस्म के अंदर के जो आज़ा है वो जलते चले जाते हैं, वो नाकाम होते चले जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती है। नशा ही है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, नशा ही है जिसकी वजह से अल्लाह अकबर इंसान फेफड़े का मरीज हो रहा है, नशा ही है जिसकी वजह से खून खराब हो रहा है, नशा ही है जिसकी वजह से चोरी बढ़ रही है, नशा ही है जिसकी वजह से फांसी और खुदकुशी के जो है वो वाकयात और वारदात बढ़ते चले जा रहे हैं, नशा ही है जिसकी वजह से डकैती बढ़ रही है। एक नशे पे कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरा माशरा जो है वो सुकून की सांस ले सकता है। इसीलिए मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैर दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को उम्मुल खबाइस करार दिया है, बुराइयों की मां करार दिया है, बुराइयों की जड़ करार दिया है। इसलिए कि अगर कोई नशा करेगा, नशा करने वाला तिजारत नहीं कर सकेगा, नशा करने वाला कारोबार नहीं कर सकेगा, नशा करने वाला काम धंधा नहीं कर सकेगा, और जब काम धंधा नहीं करेगा, आमदनी नहीं होगी, तो वो नशे की चीजें खरीदेगा कहां से? तो फिर होगा ये, जब उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो चोरी करके नशा करेगा, कभी डकैती करके नशा करेगा, कभी भत्ता वसूल करके नशा करेगा, कभी किसी की जान लेकर के नशा करेगा। नशे से कितने जराइम बढ़ते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। दुनिया की जिल्लत, फिर जराइम बढ़ते जा रहे हैं, और फिर बहसियत मुसलमान आखिरत तो फिर आखिरत है। याद रखना, दुनिया की जिंदगी फुटपाथ पर भी गुजर जाती है, दुनिया की जिंदगी रास्तों के किनारे पर भी गुजर जाती है, दुनिया की जिंदगी खजूरों पर भी गुजर जाती है।